नवाबों का शहर कहलाया जाने वाला एक वक्त में रियासत का दारुल खिलाफा हुआ करता था बहावलपुर। आज उसमें किन बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, क्यों बहावलपुर जो है वो शहरों के से पीछे रह गया। दीगर शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें दीगर शहर जो हैं जनूबी पंजाब के वो उससे आगे निकल गए, मगर बहावलपुर जो कि खुद एक दारुल खिलाफा हुआ करता था किसी ज़माने, वो आज अभी भी महरूमियों का शिकार है। उसमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बात करेंगे इसके हवाले से, जाएंगे लोगों के पास, लोगों की राय जानेंगे। अब बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहावलपुर के हमारे रोही के ब्यूरो चीफ भी हैं और इनका वसी तजर्बा है बहावलपुर के हवाले से कि देख भी रहे हैं बहावलपुर को। रज़ा मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बिल्कुल अल्लाह का करम जी। सर ये बताएं कि बहावलपुर कभी एक वक्त में खुद एक दारुल खिलाफा हुआ करता था, एक रियासत हुआ करती थी, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि इसके कंपैरेटिव जो दीगर शहर हैं वो बहुत आगे निकल गए, मगर बहावलपुर आज भी वहीं का वहीं मौजूद है। कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे इसमें। हाँ, शायद देखिए अनफॉर्चुनेटली जो है ना बहावलपुर बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है कि नवाबों का शहर कहलाता है और कभी रियासत थी। और आप ये देखें कि अगर आप शहर में दाखिल होते हैं तो आपको कुशादगी का एहसास होता है और जितनी भी शाराएँ हैं वो कुशादा हैं। ग्रीनरी जो है वो प्रॉपर उनके साथ साथ हुई है। लेकिन और जो आर्किटेक्चर है ना वो भी आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आता है कि आप देखते हैं जो लोगों का जो एक है कि कितना खूबसूरत उन्होंने जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो तामीरात हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। उसमें वो नवाब साहब के दौर का जो विक्टोरियन स्टाइल का वो भी नज़र आता है, जिद्दत भी जो है वो साथ साथ नज़र आती है। लेकिन अगर आप देखें एक चीज़ आप नोट करें तो शहर में जो है वो 70% जो प्लाजाज जो बने हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 70% तक खाली पड़े हुए हैं, उनमें बिजनेस नहीं है, इकॉनमी नहीं है। इस शहर के पास जो है शायद पीछे रह जाने में सबसे बड़ी वजह ये है कि शहर के पास कोई प्रॉपर इकॉनमी नहीं। इकॉनमी में ना तो यहाँ कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। फार्मिंग भी मैं समझता हूँ कि अगर उसकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर लग जाती तो शायद फिर भी इसमें कुछ जो है वो रास्ते खुल सकते थे, इस शहर की बेहतरी जो है वो हो सकती थी। तो यहाँ ले दे के सिर्फ एक वो तालीम भी ऐसी कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे शहरों से, अहमदपुर से, चिश्तिया से, बहावल नगर से, विहाड़ी से, सादकाबाद से, तो वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग जो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ मुंतकिल हुए हैं, तो उन्हीं के सर पे जो है इस शहर की जो है वो इकॉनमी होती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले ये था कि जो कराची जो शाहराह जाती थी, पेशावर कराची रोड जो था, तो वो यहाँ से गुजर के जाता था। एक बड़ी ट्रैफिक का जो एक वॉल्यूम था वो बहावलपुर को टच करके बहावलपुर की साइड से गुजर के जाता था। तो यहाँ होटल्स थे, प्रॉपर फिलिंग स्टेशंस थे और एक बड़ा रौनक जो है वो लगी रहती। लेकिन जब से मोटरवे के कनेक्शंस मिले तो ये ऑफलाइन हो गया, मोटरवे से हट गया, मोटरवे से प्रॉपर लिंक नहीं था। तो जब इसको लिंक नहीं मिला तो जितने भी शहर आसपास के थे उनसे ये शहर आइसोलेट हो गया, बिल्कुल ही कट के रह गया। यानी कि मोटरवे का लिंक यहाँ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये शहर जो है वो बाईपास कर गया तमाम दूसरे शहरों को। अब जिसने भी जाना हो तो वो मोटरवे का रास्ता लेता है और बहावलपुर बाईपास। जब इसको नहीं मिला मोटरवे का लिंक तो ये जो शहर है ये बाकी शहरों से पीछे रह गया। पीछे इस तरह से रह गया कि देखें, मतलब अब अहमदपुर शर्किया से मुल्तान जाना आसान है, बहावलपुर से हिस्सा समझा जाता था अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ, वहाँ से बहावलपुर आना जो है ये तो बिल्कुल करीब तरीन तहसील है अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ उसका हिस्सा है। ये कभी बहावलपुर का हिस्सा तस्वर होते थे कि कोई देर नहीं लगती थी, आप बहावलपुर आ जाते थे। अब ये लोग भी मुल्तान मोटरवे का कनेक्शन जो कि मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुल्तान स्विच हो जाते हैं। अलीपुर की भी सारी इकॉनमी पहले बहावलपुर से जुड़ी थी, मोटरवे का कनेक्शन हो तो वो भी बहावलपुर डिवीज़न का हिस्सा है रहीम यार खान। अगर आप रहीम यार खान से निकलते हैं तो मोटरवे के ज़रिए आप 2.5 घंटे में आप मुल्तान हैं। तो आपको बहावलपुर आने के लिए 3 घंटे लगते हैं। लोग मुल्तान जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहावलपुर जो है वो आइसोलेट हो गया। इसी तरीके से लाइकवाइज जो बहावल नगर है वो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। अब वो 180 किलोमीटर इधर आने की बजाय वो लोग 250 किलोमीटर करके लाहौर चले जाते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम ये तो हो गया मोटरवे की वजह से, चले हम अब पढ़ाई पर आ जाते हैं। आपने बताया जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मौजूद है, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर उन यूनिवर्सिटी के साथ साथ कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए थी, IT सेंटर्स भी होने चाहिए थे, सॉफ्टवेयर हाउसेज भी होने चाहिए थे, जिस तरह लाहौर के अंदर आप अगर आप देखें यकीनी तौर पर जो है ये शहर जो है बहुत बड़ा हब बन सकता था एजुकेशन के लिहाज से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ भी जो है वो तवज्जो जो है वो नहीं की गई। आप देखें कि जो एक प्रॉपर एक
एयरपोर्ट है बहावलपुर का, वो एयरपोर्ट भी अब ऑपरेशनल नहीं है। कोई कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो यहाँ नहीं उतर रही इस शहर की। अब इसके अबेंडन होने का कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि प्रॉपर तरीके से, अच्छा जो यहाँ बनाया गया बड़ा खूबसूरत एक जो आर्किटेक्चर को फिर बड़ा शानदार आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया रेलवे स्टेशन का, लेकिन आप जाएँ रेलवे स्टेशन में बड़े अच्छी शॉप्स बनाई गई, एक जदीद तरीन रेलवे स्टेशन बनाया गया, जो बिल्डिंग उसकी बनाई गई, लेकिन अमली तौर पर वहाँ सिर्फ टिकट घर के अलावा वो बाकी सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है, अनऑपरेशनल है, अंडर यूटिलाइजेशन, कुछ भी उसका कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रॉपर नहीं है जो यहाँ बनी, यहाँ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है एक बहुत बड़ी इकॉनमी यहाँ हो सकती है, क्योंकि रोही जो है वो बहुत बड़ा रोही है, बहुत बड़ा चोलिस्तान है, तो उसकी इकॉनमी जो है वो लाइफ स्टॉक पर चल रही है, वो भी बड़ी देर से इदराक किया गया। तो यहाँ एक चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज जो है वो कायम की गई, लेकिन वो भी उस तरीके उसको भी प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर तरीके से फाल नहीं किया गया कि इसको जो है वो बेहतर किया जा सकता। तो ये भी जो है वो ज़राअत यूनिवर्सिटी को भी फ़रोग दिया जा सकता है, क्योंकि ज़रई शहर है, आसपास के जितने भी तहसीलें हैं इसकी और लिंक शहर हैं वो सारे के सारे ज़राअत पर मुंसलिक हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब हमारा ज़्यादातर ज़राअत पर है। अब आप देखें मुल्तान के अंदर प्रॉपर एक ज़रई यूनिवर्सिटी बना दी गई है, तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था, सरकार को नहीं चाहिए था कि बहावलपुर में भी कोई इस तरह की ज़रई यूनिवर्सिटी बनाई जाती? देखिए, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की विंग्स में जो है वो कई इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम है वो चल रहा है, एक प्रॉपर एग्रीकल्चर का विंग वहाँ मौजूद है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से फ़ाल इस तरीके से किया जा सकता था कि यहाँ के जो फारिग तहसील तालबात थी उनको जो है उनको आगे लिंक करना था सिस्टम के साथ कि किस तरीके से वो सिस्टम में परफॉर्म करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है वो बेहतर तौर पर नज़र आएंगे। मुल्तान के भी शायद इसीलिए उनको बेहतर मौके मिले कि वहाँ वो पेस्टिसाइड की जो PCPA जो है, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, और दूसरी जो वहाँ उनको मौका मिला, उन बच्चों ने परफॉर्म किया तो वो अपना नाम जो है वो बना गए। यहाँ चूँकि ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ के बच्चे इस वजह से पीछे रह गए कि उनके पास भी वो मौके उनको नहीं मिल सके कि वो परफॉर्म करते तो वो बेहतर तरीके से आगे जा सकते थे। लाइकवाइज जो है यहाँ बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ जो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया था थैलेसीमिया सेंटर में भी थैलेसीमिया से हाल ही से जो है वो अमवात हुई हैं, वो बच्चों को वो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा था। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इस शहर पे जो है वो अपने बाकी इर्द गिर्द के शहरों से जो है वो पीछे रह गया है, प्रॉपर उसको उस तरीके से जो है स्टैंडिंग नहीं मिली जो है। हालांकि जब भी आप देखिए, जब भी बात करते हैं ना जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के बाद से बात होती है तो बहावलपुर का एक मुकदमा बड़ी तेज़ी से सामने आता है कि जी बहावलपुर इस काबिल है, बहावलपुर को जो है वो बना दिया जाए, दारुल खिलाफा बना दिया जाए जनूबी पंजाब के। तो यकीनी तौर पे जब वो ये बात करते हैं तो ये सिर्फ एक दावा ही नज़र आता है। अमली तौर पे यहाँ उस तरीके की सहूलियात जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो है उस तरह की मौजूद नहीं है जिस तरह के लिए किसी दारुल खिलाफे के लिए वो हो सकता है। थैंक यू सर। नाजरीन, तो आपने बात सुनी, ब्यूरो चीफ हैं ये बहावलपुर के रज़ा मलिक साहब, इन्होंने हमें डिटेल से बताया कि बहावलपुर के लोगों की क्या महरूमियाँ हैं, और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने जो बहावलपुर के लिए किया है वो अभी तक कोई और वज़ीर आला नहीं कर पाया। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने एक मिसाल कायम की है कि आज तक मोहसिन नकवी साहब ने उन जगहों को टच किया जो कि 75 साल में कोई भी हुक्मरान टच नहीं कर सका। मजीद इस हवाले से लोगों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि बहावलपुर में हिस्टोरिकल प्लेसेस होने के बावजूद भी टूरिज़म को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ पढ़ाई के हवाले से भी यहाँ पर बड़ा फुकदान है, और उसके साथ साथ मोटरवे का लिंक जब से ख़त्म हुआ तो बहावलपुर दीगर शहरों से टोटल कट चुका, जिसकी वजह से अब बहावलपुर जो है वो मज़ीद ख़दशा है कि और शहरों से पीछे रह जाएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। चलें, स्टूडेंट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। ये बताएं कि बहावलपुर दीगर शहरों से क्यों पीछे है? सबसे पहले बात, एज अ स्टूडेंट जो मैंने नोट किया है कि इसमें वो एजुकेशन का लेवल नहीं है। कैसे लेवल नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें तादाद इतनी ज़्यादा है, उसमें वो क्वालिफाइड स्टाफ तो अच्छा है, लेकिन वो लेवल की एजुकेशन नहीं दे पा रहे। मतलब जब ज़्यादा तादाद होगी, यूनिवर्सिटी एक होगी, पूरे शहर में इर्द गिर्द के इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक यूनिवर्सिटी को डील करना, ये सब स्टूडेंट्स को, तो वो मेयार नहीं मिल पाता एजुकेशन का स्टूडेंट्स को। तो अभी आपको मेयार के अलावा यूनिवर्सिटी से किन किन चीज़ों का फुकदान नज़र आता है?
अगर आप दीगर शहरों की बात करें कि मुल्तान की बात कर लेते हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं, तो दीगर जो शहर हैं उनको भी आपने विज़िट किया होगा, वहाँ से बहावलपुर की स्टडी में कितना फ़र्क है? देखिए इधर एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से ना, सबसे पहले तो जो बड़े शहरों में जैसे हम लाहौर देख लें, कोई इस्लामाबाद देख लें, उधर हर डिपार्ट की, हर फील्ड की एक अलग यूनिवर्सिटी होती है, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी होती है। रिसर्च सेंटर भी बना दिया जाता है। रिसर्च सेंटर भी बना दिया जाता है, लाइब्रेरी प्रॉपर लैब होती हैं, तो उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है। इधर एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से सारे जो फील्ड्स को, एजुकेशन को इकट्ठा कर दिया गया है, वो मेयार नहीं दे पा रहे, वो स्टूडेंट्स को मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए वजह से हम पीछे हैं अभी तक। तो क्या डिमांड करते हैं कि कौन सही करेगा इसे? देखिए ये तो हमारी हुकूमत ही कर सकती है, उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा शहर है, देखें अब हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं इधर, उन सब को देखें, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा करें, उसकी हर फील्ड के जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए, वो पूरी की जाए। जी, रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, और रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि यहाँ पर मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बनाई जाएँ। मज़ीद स्टूडेंट्स हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ BScs का। किधर से, यूनिवर्सिटी? हाँ जी IUB। ये बताओ कि यहाँ पर आपकी, हमने देखा है कि बहावलपुर में सिर्फ एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपके यहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो उन्होंने बहावलपुर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी? जी ऐसे यही बात है, MA MPA लोगों को चाहिए था कि यूनिवर्सिटीज़ के ना सब कैंपसेस लेके आते हो, और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है फैसलाबाद की, उसका सब कैंपस भी यहाँ पे होना चाहिए था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी सब कैंपसेस यहाँ पे होने चाहिए थे। अगर सब कैंपसेस होते तादाद डिवाइड हो जाती, जब तादाद डिवाइड हो जाती तो फोकस कर पाते। अब जब यूनिवर्सिटी के अंदर तादाद ही इतनी हो जाती है तो वो चाह के भी फैकल्टी या जो भी टीचर्स हैं वो नहीं इतना कुछ कर पाते, लेकिन अगर तादाद कम होगी, डिवाइड हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी होने से मोनोपोली सिस्टम भी है कि टीचर्स का मोनोपोली भी हो, कोई बदमाशी टाइप भी हो कि भाई हम नहीं पढ़ाते, हमारा ही मसला है, हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे? क्योंकि जब जहाँ पर तादाद ज़्यादा हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो बच्चों के पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है। नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई इशू फेस नहीं किया, लेकिन टीचर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन बस ये है कि तादाद का बहुत मसला है। हर जगह पे एक सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर इतनी तादाद होती है, तो वो टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल नहीं देख पाता कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो फोकस नहीं कर पाता। और अगर तादाद ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से वो फिर टीचर जो है वो भी पढ़ा के थक जाता होगा, 1-2 लेक्चर के बाद वैसे उसकी बस हो जाती होगी। ऐसे ही बिल्कुल। देखिए जी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? अच्छा सर, ये बताएं कि बहावलपुर दीगर शहरों से क्या लगता है कि क्यों पीछे रह गया? बहावलपुर दीगर शहरों से इसलिए पीछे है कि इधर एक इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, वो बेरोज़गारी है, फसल पे है सारी दारोमदार, फसल अच्छी है तो कारोबार है, फसल नहीं है तो आपके सामने सारा कुछ। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पर फसल का होना सही है या इंडस्ट्री का होना सही है? इंडस्ट्री हो तो वो भी बेहतर है, फसल से भी सारा दारोमदार है। तो अब देख लें आपने, गवर्नमेंट की वजह से सारी आवाम परेशान है, गंदम का जो रेट है उस हिसाब से उनकी सेल नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है ज़िम्मेदार परेशान है। तो अभी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि गंदम अपने रेट पे तो ले। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि MNAs MPAs जो यहाँ के मुंतखब हुए, उनकी गलती नहीं कि उन्होंने बहावलपुर पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी, ना कोई उनकी आवाज़ उठाई? MPA मैंने अपने घर से फारिग हो गए तो वो दूसरों की तरफ देखेंगे, जब वोट के सिलसिले होते तो वो हमारे पास आ जाते हैं। मैंने भी वैसे नून लीग को वोट दिया था, पर मगर फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाई गई, हर शहर में इंडस्ट्रियल स्टेट होती है, क्या लगता है कि वो इंडस्ट्रियल स्टेट फ़ाल है? नहीं है ना, आपके सामने नहीं है। मोटरवे का हो जाता या इसका हो जाता तो बहुत तरक्की होनी थी बहावलपुर में, जिसकी वजह से वो नहीं है। यानी मोटरवे भी यहाँ से लिंक नहीं किया? मोटरवे का भी लिंक नहीं है। तो ये किसकी गलती नज़र आती है, कि हुक्मरानों की या आपके इलाके के MNA MPAs की, जो कि अब आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? MPA मैंने तो मजबूर है ना कि गवर्नमेंट के हाथों, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आएगी तो मैंने यहाँ तवज्जो करेगी। तो सर, जो इस वक्त हम बहावलपुर को देख रहे हैं कि बहावलपुर के हम एक हिस्ट्री है, एक अपनी सकाफत, एक अपनी रियासत में ये एक बड़ी नवाबों का शहर है। इसका तो एक चेंज हो जाना चाहिए था।
नवाबों का शहर है, रियासत है नवाबों की, इसे तो चेंज होना चाहिए था, इसे तो ये आगे देखे करने नहीं देते। टूरिज्म को यहाँ पे फ़रोग दे सकते थे ये, जाहिर सी बात है, होना चाहिए टूरिज्म। तो आपको क्या लगता है कि टूरिज्म के ऊपर टूरिस्ट आएंगे, कारोबार में इजाफा होगा, भावलपुर पॉपुलर होगा, तो ये देखें ना आप खुद, आप इस बात को देखें ना कि आवाम से पूछें तो ये प्रॉब्लम है भावलपुर में। किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से सारे प्रॉब्लम गवर्नमेंट है, सब वो कुछ सोचे हमारे बारे में। आप बाहर की कंट्री में चले जाए, देखें उनके तो नक्शे चेंज है। देखें जी, हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि बहावलपुर की आवाम को उनका हक़ दें। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे कि बहावलपुर के हालात क्यों ख़राब हुए, बहावलपुर दीगर शहरों से क्यों काट दिया गया। बहावलपुर जो कि अपनी एक खुद की हिस्ट्री रखने वाला शहर था, उसमें पढ़ाई का फुकदान, उसमें इंडस्ट्रीज़ का फुकदान, उसके अंदर टूरिस्ट का फुकदान, वजह कौन? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और बहावलपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी नज़र में बहावलपुर जो कि एक हिस्ट्री रखने वाला शहर था, किन चीज़ों का फुकदान देख रहे हैं यहाँ पर? सर पहले तो ये है कि इधर जो रही है ना लास्ट 75 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप रही है, क्योंकि यहाँ लीडर है ही नहीं कोई। जो भी आते हैं ना जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पे, वो चले जाते हैं जब उनको चाहिए होती है कोई अपना पार्लियामेंट में शमूलियत के लिए, जब ये जीत के जाते हैं आवाम को भूल जाते हैं। आवाम के जो मकासद हैं, आवाम की जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है ना, उनको भी पूरा फुलफ़िल नहीं कर सकते। अब यहाँ करप्शन बढ़ जाती है, आपके इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, प्राइवेट हैं, जब तक आप ना वहाँ पैसा ही नहीं भरेंगे तो आपके काम ही नहीं होंगे। ये हर जगह हो रहा है, और इसकी तो तारीख़ है कि इसने हिस्ट्री है सिटी की, बल्कि ये तो बहुत फैला हुआ है बहावलपुर। तो आपके सामने है गुलजार महल है, दुबई महल है, ये इसकी शनाख्त ऐसी हैं कि यहाँ आपको भी पता होगा कि ये बहावलपुर जो है जब पाकिस्तान बना था सबसे पहले यहाँ से तनख्वाहें दी गई थी, लेकिन अब ज़्यादती का फुकदान ये देखें इतना बड़ा कि सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है मोटरवे का, यहाँ से खानेवाल से बहावलपुर का। इन्होंने यहाँ से निकाला, एक सर्कल दिया, बहुत लंबा सा रूट बना के वहाँ से निकाला इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक तो लैक ऑफ लीडरशिप है, और नौजवान जो को आपके MNAs MPAs हैं, तो क्या उनका इंटरेस्ट नहीं कि वो यहाँ पर बहावलपुर से जहाँ से वोट लेते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं? ठीक है जी, सोच तो वो उस वक्त हैं जब उनको आना वोट चाहिए होता है। अच्छा, यानी कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ से जनूबी पंजाब से ख़ास तौर पे MNAs या MPAs मुंतखब होते हैं, उन्होंने फिर अपने घर जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं लाहौर और इस्लामाबाद। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने जीतना है वो इधर तो नहीं रहेंगे ना, अपने मकामी मकामात पर वो काम नहीं करते। हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ किसी को आना, किसी के वर्क करते हुए कि वो आए हों, लोगों से मिले हों। आप भी अगर यहाँ कुछ दिन रह जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितने MNA MPAs जो है ना लोगों से आके मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर मिनिस्टर्स और MNAs जो भी बन जाता है तो वो बस बनने के बाद यहाँ से गायब है, आवाम में नहीं आता। आवाम में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। देखें जी, ये है बहावलपुर की आवाज़, यहाँ के लोगों की आवाज़ के फुकदान जो है वो इस वक्त यहाँ के मिनिस्टर्स के पास है, MNAs MPAs के पास है, कि फुकदान उनमें नज़र आता है कि वो लोग जब वोट लेने के लिए टाइम आता तो फिर वो यहाँ पर इनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, और वोट लेने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो महरूम रह गए बुनियादी सहूलियात से, बुनियादी एजुकेशन से, इंडस्ट्री से, टूरिज़म से। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों की राय जानी आपने। लोगों की इस वक्त यही कहना कि यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये शहर जो है वो पीछे रह गया। अब 75 सालों में यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन्होंने कभी पार्लियामेंट में आवाज़ तक नहीं उठाई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त महरूमी का शिकार हैं, लोगों के नीचे दबे हुए हैं।
मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि 75 सालों में बहावलपुर पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा सकी? बहावल सबसे बड़ी बात आवाम का कसूर है। जिनको वोट देते हैं वो जाके आगे बोलते नहीं हैं। वो जस्ट है ना आते हैं कुछ टाइम के लिए, जब वोट लेने का टाइम होता है आवाम के पास आ जाते हैं, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं है आवाम की। अब हम भी सवाल कर सकते हैं ना, हमारी आवाम का हक बनता है, हमने अपना वोट दिया है, हमने वोट किस वजह से दिया? ये आवाम का राइट बनता है कि अपने नुमाइंदे से पूछे। नुमाइंदा हम मुंतखब करते हैं और फिर हम उनसे ना पूछें, ये आवाम का राइट बनता है। उसके बाद जब ये ले लेते हैं, उसके बाद किसी चीज़ का कोई वही जुल्म, वही तशद्दुद आवाम के ऊपर वही लोग करवाते हैं, चोर भी खुद, मालिक भी खुद। तो किस तरीके से आवाम ऊपर जाएगी? तो आप क्या समझते हैं कि लोग यहाँ के दबे हुए हैं उनके लोगों के नीचे? बिल्कुल ऐसे है, जागीरदारा निज़ाम है शुरू से लेकर आखिर तक। अब हम सवाल करते हैं कि हमारे बहावलपुर का जो निज़ाम है, कितने अरसे से MNA MPA बनने हैं। बलीग साहब हो गए, इकबाल चन्नर साहब हो गए, अब उनके बेटे जागीरदारा निज़ाम है ना। अब बेटे के अलावा कोई इधर अहल ही नहीं है। जैसे बड़े मारूसी रियासत सियासत यहाँ पे चलती आ रही है कि बाप बेटा फिर पोता फिर उसका बेटा, ऐसे ही। तो वजह क्या है कि आप लोग फिर ऐसे लोगों को मुंतखब ही क्यों करते हैं? मुंतखब हम लोग देखें, इस बार जो इलेक्शन हुए हैं आप सब लोगों के सामने है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिसके ऊपर भी देख लें, वोट किसको पड़ा है और जो पीछे चाहते हैं उनको लेके आते हैं। इसका मतलब आवाम का कोई हक हकूक नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरनी, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। आवाम जो कुछ मरती है रहे, भूख से मरे, जो कुछ मर जाए। हमारे बहावलपुर को इन्होंने क्या दिया है? जनूबी पंजाब का मेन ज़िला है और हमारे बहावलपुर की नवाब सादिक खान अब्बासी ने कितनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। फर्स्ट जो हमारी फ़ौज बनी थी उसके लिए हमारे बहावल खान अब्बासी साहब ने पहली तनख्वाह उन्होंने दी थी। यानी रियासत ने पाकिस्तान की फ़ौज को उस वक्त तनख्वाहें दी थी जब पाकिस्तान नया नया बना था। जी बिल्कुल है। और आज वही जो इलाका है वो इस वक्त खुद हुकूमत का मुंतज़िर है कि वो हमारी तरफ देख ले, कि हमारे ऊपर पैसा खर्च कर दे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये गंदम वाला सिलसिला चल रहा है आपके सामने, क्या दिया है इन्होंने? सिर्फ हम लोगों का खून ही चूसा है, गरीब आवाम के। जितनी आवाम पूछे, आप जिससे भी पूछेंगे सबके यही हक होगा यार हमारे बहावलपुर में कोई वो नहीं होता। बस आते हैं, थोड़े से इश्तिहार लग गए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम को दबाना, मारना, पीटना, उठाना। अच्छा, क्या चाहते हैं कि बहावलपुर में क्या क्या कुछ होना चाहिए? चिल्ड्रन हॉस्पिटल होने चाहिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाजमी है, ठीक है, इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल होने चाहिए। और है ना BBH के अंदर डॉक्टरों की तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब जाके देखें बहावलपुर का कितना बड़ा, जनूबी पंजाब का बड़ा हॉस्पिटल है BBH, उसके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो आवाम को नहीं दी जा रही। बस इन्होंने ऐलान कर देना है हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया। अभी तक BBH के अंदर जाके देखें क्या हालात हैं। जो भी गरीब आता है बाहर बैठा रहता है, इधर से हमारे कार्ड चल जाते हैं जी हम सस्ती दवाई दे रही है। कौन सी दवाई मिल रही है आवाम को? यानी यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही। ऐसे ही है। यहाँ पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स नहीं है जी। देखें बच्चे हैं छोटे छोटे, और औलाद तो सबकी मासूम होती है और दिल के करीब होती है, और उसी औलाद को बचाने के लिए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाने वाले के लोग जो हैं वो इस शहर में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं दे सकते जिनसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वहाँ से इलाज करवा सकें। लोग जो हैं वो इस वक्त तंग आ चुके हैं अपने हुक्मरानों से, कि हुक्मरान जो हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आते हैं वोट लेते हैं चले जाते हैं, मगर ये नहीं कोई सोचता कि आवाम का क्या बनेगा, आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, आवाम को क्या चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि बहावलपुर दीगर शहरों से क्यों पीछे रह गया, क्या वजह देखते हैं? यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का फुकदान है? जी यहाँ का जो भी बड़े हमारे लीडर हैं, जो कुछ भी है, वो सिर्फ या तो अपने बारे में सोचेंगे या अपनों के बारे में सोचेंगे। गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। अपनों के बारे में सोचने का क्या मकसद है? अपनों के बारे में ये है कि अपने बारे में तो समझ आती है कि अपने बारे में ये है कि अपने बारे में तो चले गए, जो कुछ भी है हल हो गया। अपनों के बारे में ये है कि आप अस्पताल ले लें, कोई भी ओहदा ले लें,
वहाँ पे जाके आप वैसे कहते रहें कि हमारी ये अपील है, हमारा ये काम है कि आप करें, सरकार के मुताबिक करें, जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक हमारा काम हो जाए। लेकिन नहीं, जब तक आप उन्हें कुछ देंगे नहीं, जब तक किसी की सिफारिश नहीं लगेगी, आपका काम नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी अभी तक अफसरशाही है, ये अफसरशाही है और यहाँ पर भी सिफारिश कल्चर है मौजूद है। शहर में भी सिफारिश कल्चर। नवाब जो थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत अच्छे थे कि उन्होंने अवाम को यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, यानी कि पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने भी। लेकिन जो है अब इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर ही है कि जो अब भी बैठे हैं वो अभी भी अपने अपनी सोच रहे हैं, किसी की नहीं। गरीब जो है वो गरीब है, मंडी के अंदर चले जाएं, रेट हर चीज़ के हाई हैं, बाज़ारों में आ जाएं, किसान बेचारा मर रहा है तो मर रहा है। ये तो ओवरऑल है ना, ये तो पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बननी चाहिए कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके? जी, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। बेरोज़गारी कितनी है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा है। अभी भी बात हमारे पास तो आते रहते हैं, हम खुद रेडी वाले हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हों के घर के अंदर सुबह खाया है या नहीं खाया, वो बेचारे रात को भी भूखे सो जाते हैं। ये भावलपुर के अंदर की बात है अभी, और लेकिन वो हाथ फैलाना भी पसंद नहीं कर रहे। देखिए जी, नवाबों की रियासत कहलाने जाने वाली जो बहावलपुर है, उसमें खुददारी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, मगर आज भी लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं। नवाब जो थे उनका तो वो शुक्रिया अदा करते हैं, मगर नवाबों के बाद जो इस वक्त हुक्मरान आए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं उनसे, क्योंकि जो लोग इस वक्त बहावलपुर के चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की सुकून की रोटी और यहाँ की इकॉनमी जो है वो बढ़ सके। मगर देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर ना तो हुक्मरान इस शहर को तवज्जो दे रहे हैं, ना ही हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि बहावलपुर जो कि कभी एक रियासत थी जिसने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का उसका साथ दिया, आज वो खुद हुक्मरानों की मुंतज़िर नज़र आती है कि हुक्मरान जो हैं वो यहाँ पर तवज्जो दें, मगर हुक्मरान जो हैं उन्होंने इसे लावारिस छोड़ दिया। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि बहावलपुर की आवाम की क्या राय है और बहावलपुर किन महरूमियों का शिकार है। इस वक्त हम आ चुके हैं किसान बोर्ड के मरकज़ी चेयरमैन हैं जाम हजूर बख्श लाड साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि बहावलपुर में किन चीज़ों का फुकदान देख रहे हैं कि बहावलपुर को किन चीज़ों से अभी तक महरूम रखा गया? बहुत शुक्रिया, आपने बहावलपुर के महरूमी के हवाले से हमारे पास आप तशरीफ़ लाए और हमारे ये दर्द आपने सुना। एक्चुअली ये दर्द है, मैं इस वक्त 73 ईयर्स का हूँ और मेरे पीछे जो है दास्तान है बहावलपुर की पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की। वो इतनी लाजवाल और इतनी बड़ी है कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे नवाब को मोहसिन पाकिस्तान कहा था। क्योंकि आपने तो सिर्फ हमें महरूमियों का जिक्र किया है, अगर उन लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि दुनिया में ऐसी कुर्बानियाँ किसी ने दी कि एक ऐसी ममलिकत के साथ उन्होंने इंतज़ाम किया जिसके पास 1 रुपया नहीं था, जिसके पास पेन नहीं था, जिसके पास तनख्वाह नहीं थी, जिसके पास लोगों के लिए किसी किस्म की सहूलियात नहीं थी, जिसके पास अपनी करेंसी नहीं थी और करेंसी की गारंटी जो है वो बहावलपुर ने दी थी और इनको तनख्वाहें बहावलपुर ने दी थी और कई टन सोना इनको दिया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो गाड़ी बहावलपुर ने दी थी। तो बहुत ही शार तारुफ के बाद ये है कि अब बहावलपुर की कैफियत ये है कि हमारा जो बहावलपुर है इसके अंदर हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम और हेड पाइनत हमारी सोने की चिड़िया थी एग्रीकल्चर के लिहाज से। पूरे बड़े सगीर हिंदो पाक में यहाँ लोग आके कल्टिवेशन करते थे, ज़राअत थी और इसका नाम था। और यहाँ के महल्लात इस बात की गवाही देते हैं, ये जितने महल्लात हैं, दर्जनों महल्लात हैं जो इस वक्त आर्मी के पास हैं, कि ये रियासत खुशहाल थी। और इसने जिस वक्त कई 100 साल के बाद जो है ये पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हुई तो ये आज़ाद ये मुल्क था क्योंकि इसका अपना डिफेंस था। इसके तो अब का क्या है सिनेरियो? जो पीछे गुजर गया वो तो गुजर गया, अब मौजूदा सिचुएशन क्या है कि किन चीज़ों को जो है हमारे हुक्मरान वो यहाँ पर चीज़ें पैदा नहीं कर सके, उनकी तवज्जो नहीं दे सके या वो डेवलप नहीं कर सके?
देखें जी, सबसे पहले तो यही है कि उन्होंने कहा था जिस वक्त ये सूबे बहाल होंगे तो उन्होंने सूबा 70 में बहाल किया, बलूचिस्तान का नया बना लिया। सबसे बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी थी कि हमारा सूबा नहीं बना है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है देखी जाए तो। बाकी चीज़ें तो सानवी है, जब आप सूबा बनाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। बलूचिस्तान का नया सूबा बनाया, हमारा नहीं बनाया। अब हमारे पास क्या किया है इन्होंने, जो आप बता रहे हैं, ये इन्होंने मोटरवे बनाया, हमें उससे कनेक्ट किया नहीं है। कराची की तरफ जाएँ तो 45 किलोमीटर का फासला तय करना होता है और जाके आप मोटरवे ज्वाइन करते हैं। अगर हमने उधर जाना हो, लाहौर जाना हो, तो आपसे 100 किलोमीटर मुल्तान जाएंगे और फिर मोटरवे ज्वाइन करेंगे। आप ऐसा समझें कि एक ये बाजू है ना, इन्होंने हमारा ये बाजू, भावलपुर बाजू है, इसको पैरालाइज कर दिया है, हमें जो है अपाहज कर दिया है, हमें डिसेबल कर दिया है, हमें तो आप नहीं समझते कि इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो आपके यहाँ के मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs उनका है? बिल्कुल आपने सच कहा है, ये है ऐसे। लेकिन बात ये है कि इनका तो है ही है कि इन्होंने इसके बाद तगोदो नहीं की। इन्होंने अपनी जो असम्बली में जाता है वो अपने बेनिफिट लेता है, अपनी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो लेता है, इस बहावलपुर के लिए कोई काम नहीं करता। ये बात सच है। लेकिन फिर भी इस हुकूमत को तो चाहिए था ना, इसकी इंसाफ तो अपने है ना। इसका वज़ीर आज़म है, वो सारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसमें बहावलपुर एक्सक्लूड तो नहीं है। अगर हमारे नाअहल तरीन हुक्मरान हैं यहाँ के जो सियासतदान हैं, लेकिन कम अज़ कम जो माँ है वो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, हुकूमत है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अगर वो नहीं करते हैं तो ये आप कहें कि क्योंकि नाअहल हैं, इसको मिला कुछ नहीं है। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन है, वो आज तक वैसे पड़ा हुआ है और उसकी तरफ से किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। हॉस्पिटल्स को देखें सेहत के लिहाज से, बहावलपुर जब था तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बड़े सगीर का सबसे बड़ा अस्पताल था, बहुत अच्छा अस्पताल था और उसमें लोग खाना मिलता था, अद्वियात मिलती हैं सबको। अब यह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स रही है और चीज़ें जो हैं अस्पताल की जो हैं वो हैं, अद्वियात नहीं हैं और मकसद है लोग जो है वो मारे फिरते हैं। अब देखें यूनिवर्सिटियों के जो मामलात हैं वो आप देखें कि यहाँ वीमेन यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई हुई है शहर के अंदर सारा साथ से चल रही है। अब वो कॉलेज था, अब उसकी बिल्डिंग नहीं है और इस कदर जो है सबसे ज़्यादा तो अच्छा, सर ये बताएं कि हमने बहावलपुर के हवाले से आज जब मैं फिर रहा था बहावलपुर में तो मैंने एक बड़ी अच्छी ये चीज़ नोट की जो कि पूरे पाकिस्तान से सब कुछ इसे मुख्तलिफ करता है, वो है कि यहाँ के लोग अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पर यह देखी कि सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है, रोड कुशादा है, कोई यहाँ पर एनक्रोचमेंट का इस तरह का मसला नहीं देख रहे। तो फिर कैसे मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs यहीं के होते हुए वो यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे? देखें, मैंने तो आपकी बात को सेकंड किया है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ इट इज़ ए पार्ट ऑफ दैट इन जस्टिफिकेशन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। माँ किधर गई है, इस मुल्क का सदर किधर गया है, इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किधर गया है, इस मुल्क का आइन के मुताबिक सबको बराबरी का हिस्सा कहाँ गया है, हमारी कुर्बानियाँ कहाँ गई हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं ये सियासतदान जो है। लेकिन हमारा सिस्टम किधर जाता है, उसमें जो है हमें वो हिस्सा क्यों नहीं मिलता जो बहावलपुर का हिस्सा है। पानी है, देखें जी, सिंध पी रहा है 11 क्यूसेक पर 1000 एकड़, अपर पंजाब जो है वो 8 और 9 पी रहा है, हमें 3 क्यूसेक पर 1000 एकड़ जो दे रहे हैं। ये बताएं कि आप इसका क्या करेंगे। इतनी नाइंसाफ़ियाँ हैं, आपको क्या बताएं इस के साथ। अब देखें हमारा जो बहावलपुर है ज़राअत के लिहाज से हमारा डिवीज़न पंजाब में सबसे आगे है। वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, होता अलमिया क्या है, शुगर केन मिलों वाले ले जाते हैं पैसे, 2-2 साल तक हमें नहीं देते, उधार पे चलते हैं। सारी दुनिया जहाँ अपने पैसे से काम करती है या बैंक से काम करती है, ये हमारे पैसे से काम करते हैं। जितने शुगर मिले हैं सारी की सारी रही आप सब देखें 7-8 शुगर मिले हैं और बाकी जो हैं ये सारे अरबाब इख्तियार किए हैं। कपास लेते हैं, जिस वक्त हमारे पास होती है 6000 होती है, जब मिलों के पास चली जाती है वो 11000 हो जाती है। इस साल गंदम का जो बहरान है वो इन किसानों के लिए तज़हीक और इन किसानों के साथ नाइंसाफ़ी का इतना बड़ा सबूत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या कसूर है 2.5 करोड़ टन जिन्होंने गंदम पैदा की है, आपने 23 लाख टन बाहर से मंगा रही है, वो सब स्टैंडर्ड है, खाने की नहीं है, और आपने अपने किसान को रोल दिया है। वो किसान जो है बेचने को फिर रहा है और वो उसका नहीं बिक रहा है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। रोटियां जो है, रोटी का रेट वही है, कल से नान भाई जो है हड़ताल पे जा रहे हैं, तो रोटी का रेट तो 20 रुपये रहेगा। भाई गंदम तो हमारे से तुम ले रहे हो आधे रेट के ऊपर, अब आधे रेट पे 2800 रुपये पे 2700 पे। हुकूमत का रेट जो है 4039 है, बाज़ार में मार्केट में 2700-2800 रुपये बिक रही है। ज़मींदार सट पीट रहा है, फ्रीज की फसल उसके सर के ऊपर है, कर्जा उसने बैंक का देना है, लोगों का देना है। इतना बड़ा सेट बैक है। हमारा तो है ही ज़राअत बहावलपुर, इंडस्ट्री ने लगने नहीं दी, तो हमने तो रोना है अपनी उस चीज़ का जिससे हमारी रोज़ी रोटी है। रोज़ी रोटी हमारी ज़राअत से है,
और ज़राअत को इन्होंने कुचल कर रख दिया है, किसान को इन्होंने कुचल कर रख दिया है। 22% सूद के ऊपर किसान जो है इनसे लोन लेता है। 22%, दुनिया के अंदर 1% के ऊपर आधे % पे काम होता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसान 22% पे सूद लेकर जो है ये अपनी ज़राअत करता है, बालियाँ नोच के, गले के मकसद है वो कोई छोटे मोटे ज़ेवरात बो के। अब वो किसान इतना जो है ज़ेर बार हो गया है, आप यकीन करें कि मायूसी है। और अगले साल अगर किसान ने गंदम काश्त न की, आप मुझे बताएं ये सोमालिया बनाएंगे, इसको क्या करेंगे? तो बहावलपुर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो मईशत से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, मुलाजमतों से लेकर चोलिस्तान हमारे साथ पड़ा हुआ है। आप देखें ना कितने किले हैं, अजीम व शान किले हैं। टूरिस्ट को यहाँ पे प्रमोशन दी, मकसद है उनको बर्बाद कर दिया है इन्होंने, आर्कियोलॉजी वालों ने, हुकूमत ने किसी के एक जो है वो किला ड्रावर थोड़ा सा उसको ठीक किया है। महल्लात हैं वो पड़े हुए हैं। मकसद है जिन लोगों, अगर किसी ब्रिटिश के पास होता, अमेरिका के पास होता, किसी और के पास होता, तो आप इन महल्लात की शान देखते। सर हम तो वो भी देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने आज भी बरे सगीर के जो यहाँ से वो चीज़ें लेकर गए, उन्होंने उसे अपने म्यूज़ियम में सजाकर बड़े एहतियात से रखा हुआ है। तो ये तो हमारा फुकदान है कि हमारी जो भी हुकूमत आई उसने अभी तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे आर्कियोलॉजी को, हमारी हिस्ट्री को सिक्योर कर सके। मगर ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि जो इस वक्त आप लोगों का शहर है वो ज़्यादातर ज़राअत पर चलता है। तो ज़राअत के ऊपर एक तो गंदम के हवाले से किसान का इस वक्त मसला आ गया। इसके अलावा आपके सामने किसान को और किस तरह के दरपेश मसाइल हैं बहावलपुर? देखें जी, किसान को सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा मसला पानी का है। हमारे पास जो है 3 क्यूसेक है पर 1000 एकड़। मैंने बताया है ना, पंजाब के पास जो है 8 है, सिंध के पास 11 है। आप बताएं ये नाइंसाफ़ी क्यों है? आखिर अल्लाह ऐलान आपके चैनल पे कर रहा हूँ ना कि ये इंसान नाइंसाफ़ी क्यों है। आखिर उनकी ज़मीनों के लिए 11 और पंजाब के लिए 8 और हमारे लिए 3 क्यों है? सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है, हमारे पास पानी नहीं है। पर पानी जो है वो मेन है। दूसरी बात यह है, अगर हम इसको सम अप करें, हम अब सम अप करते हैं, हमारे दामन में हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, हेड पाइनत खड़ा है। ये हमारी ज़राअत का शानदार जो है माजी है। इस वक्त इन तीनों के अंदर पानी नहीं है, हमें वो दे दिया, कैनाल दे दिया है, सतलुज बंद, कैनाल दे दिया है। जहाँ दरिया के मुकाबले में आप एक नहर दे दें, आप बताएं आपने हमारा सर फाड़ दिया है, हमारा कत्ल कर दिया है, या माशी कत्ल किया है, क्या नहीं किया। दरिया हमसे छीन के हमें नहर दे दी है, हमारी नहर दे दी है। वो हेड सुलेमान की किधर गया, हेड इस्लाम किधर गया, हेड पाइनत किधर गया? ये जो हमारा वाटर चैनल है, आपको इस चैनल के हवाले से कह रहा हूँ, जो हमारे वाटर चैनल्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन बहावलपुर के वाटर चैनल्स हैं। 3 हेडवर्स जो हैं उसके अंदर नहरें निकली हुई हैं, वो बना के गए थे ये वाटर चैनल। बड़े सगीर का मिसाली हमारा ज़राती ज़रिए जो है सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम जो है हमारा मिसाली सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बड़े सगीर में कोई नहीं है। 3 हेडवर्स खड़े हुए, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे खड़े हुए हैं, और उसमें नहरें निकली हुई हैं, और बड़ा बहुत ही शानदार जो है उसका नहरों का नेटवर्क है। इन्होंने, जब पानी नहीं है उसका क्या फ़ायदा? अच्छा सर, ये बताएं हमें कि इसी के साथ साथ कि ज़राअत में हम जहाँ पर देखते हैं कि फूड डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर क्या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वीट का डिपार्टमेंट बनाया गया जिस तरह पास्को है? देखें जी, पास्को सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप जानते हैं, मरकज़ी हुकूमत का है, फेडरल गवर्नमेंट का है। जो हमारा पंजाब का है वो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा दरिया पार लोधरा के अंदर पास्को है, ख़रीदारी 3900 रुपये हो रही है। ज़िला बहावलपुर में एक भी सेंटर जो है वो पास्को का नहीं है, एक भी। 29 सेंटर्स हैं, 29 सेंटर, और किसान बोर्ड के हर जगह बंदे बैठे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। यहाँ इस वक्त सबका सब बंद पड़ा हुआ है। 29 के 29 परचेज सेंटर जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं। एक बोरी नहीं खरीदी उन्होंने। वादा किया था कि 19 अप्रैल को बोरियाँ देंगे आपको। 19 अप्रैल की बोरियाँ जो है आज देख रहे हैं 8 तारीख हो गई और अभी तक बोरियां नहीं मिली हैं। किसान रो रहा है, भाग रहा है। पास्को सेंटर भी नहीं है पास्को सेंटर। देखें जी नाज़रीन, ये वो मामलात हैं कि बहावलपुर को किस तरीके से महरूम रख दिया गया। पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं, हॉस्पिटल्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर ना तो कार्डियोलॉजी सेंटर, ना ही यहाँ पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी नहीं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से बात करते चले तो इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहाँ पर फाल नहीं। महरूमियाँ ही महरूमियाँ हैं। हिस्टोरिकल अपने अंदर ये एक हिस्ट्री समोए हुए शहर जो है वो टूरिज़म से भी इस वक्त दूर है। तो ये वो इक़दाम हैं कि जो कि हुकूमत को करने चाहिए थे, कि जिनको चीज़ों को फोकस करना चाहिए था, मगर इस वक्त सरकार जो है वो इन चीज़ों को फोकस नहीं कर रही। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।